सबसे पहले बात करेंगे इस्तिखराजी तरीका क्या होता है। डिडक्टिव मेथड आखिर कहते किसे हैं, निगमन विधि क्या है। तो ये जो विधि है, ये जो तरीका है, ये कवायद पढ़ाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कवायद की तदरीस का रिवायती तरीका है। ठीक है, पूछे आपसे कि कवायद की तदरीस का रिवायती तरीका कौन सा है, तो वो आपका इस्तिखराजी तरीका। रिवायती तरीका यानी कि पुराना तरीका पहले इस्तेमाल होता था। इसके तहत तलबा को पहले तारीफ़ें और उसूल रटवाए जाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल कराया जाता है। पहले ही बच्चों को रूल्स और फार्मूले रटवा दिए जाते हैं और बाद में उनका यूज़ सिखाया जाता है। जैसे हम लोग जब 9th में गए तो हमें एक नई चीज़ पता चली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हमें रटवा दिया गया, मास्टर साहब ने ज़बरदस्ती रटवा दिया। इसका मतलब हमको बता दिया गया 1 होता है। तो जब इस मेथड से टीचर पढ़ाता है तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस्तिखराजी तरीका कहते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं इस तरीके में, बिना समझे हुए बिला फहम रटते जाते हैं, और जब रटना होगा तो जानते हैं बोरियत होगी और बोझ होगा। तो बच्चे बिला फहम रटते जाते हैं और ये अमल इंतहाई बोरियत और बोझ वाला होता है। बच्चे ग्रामर या कवायद के नाम से नफरत करने लगते हैं। कोई भी चीज़ बोझल होगी तो बच्चे उसे पसंद तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तरीका नामालूम से मालूम की तरफ जाता है, यानी फ्रॉम अननोन टू नोन जाता है। जो आपने मैगजीन्स ऑफ टीचिंग पढ़ी है, जो जिससे बच्चों को सीखना आसान हो जाता है, वो क्या होता है, वो मालूम से नामालूम होता है। लेकिन ये जो तरीका इस्तिखराजी तरीका में, इससे बच्चों को नामालूम से मालूम की तरफ ले जाया जाता है। यानी कि बच्चों को पहले ही फार्मूला बता दिया जाता है जो उनको पता ही नहीं होता है उसका मतलब, और फिर उनको मालूम की तरफ बढ़ाया जाता है। यानी कि पहले ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बता दिया जाता है और बाद में जो उनको पता है कि एक कोई गिनती है वो बाद में बताई जाती है। तो ये जो तरीका है वो नामालूम से मालूम की तरफ जाता है। आपसे सवाल कैसे पूछेगा कि कवायद पढ़ाने का वो कौन सा तरीका है जो नामालूम से मालूम की तरफ जाता है, तो आपका जवाब होगा इस्तिखराजी तरीका। उसूल से मिसाल की तरफ जाता है, यानी कि पहले ही रूल बता दिए जाते हैं और फिर उन्हीं रूल पे बच्चों को एग्जाम्पल कराए जाते हैं। ठीक है, जो कि तालीमी और बच्चे की नफ्सियात के मुखालिफ है। बिल्कुल पहले ही बच्चों को आप नामालूम चीज़ें पढ़ाएं, पहले ही बच्चों को आप रूल बताएं, तो ये बच्चे की साइकोलॉजी के बिल्कुल अपोजिट है। तो इस्तिखराजी तरीका आपने समझ लिया। अब इस्तिखराई तरीका की बात करते हैं। इस्तिखराई तरीका यानी कि इंडक्टिव मेथड, जिसे आगमन विधि कहते हैं, तो ये कवायद की तदरीस का जदीद तरीका है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमें बच्चों को ग्रामर कैसे पढ़ाना चाहिए, इस्तिखराई तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो इस्तिखराई तरीका यानी कि डायरेक्ट मेथड, ये कवायद की तदरीस का, ग्रामर टीचिंग का नया तरीका है। इसके तहत तलबा की मालूमात का इस्तेमाल करके कवायद की तालीम दी जाती है। बच्चों को उनके प्रीवियस नॉलेज के बेस्ड पे ही ग्रामर पढ़ाया जाता है। जैसे बच्चों को नाउन की डिफिनेशन बतानी है तो आप बच्चों को सीधे बता देंगे कि किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर स्थान के जगह को, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चे समझेंगे नहीं समझेंगे। आप बच्चों को कोई चीज़ देखा हो, बच्चों ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है, डस्टर है, ये क्या है, चौक है, ये कौन खड़ा बोल रहा है, अली बोल रहा है, आप सब, आपके बगल में आपका दोस्त कौन है, सलीम है। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीज़ों के नाम बताए। जब बच्चे अपने आसपास की जो चीज़ें पहले से जानते हैं, उन्हें समझ गए कि हाँ ये इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, तो आप बताएंगे इन्हीं चीज़ों के नाम को ही इस्म कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो ये जो इस्तिकराई तरीका है, ये क्या करता है, तलबा की मालूमात का इस्तेमाल करके कवायद की तालीम देता है। ये तरीका मिसालों से उसूल की तरफ जाता है, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल हम किस मेथड में जाते हैं, इंडक्टिव मेथड में जाते हैं। और मालूम से नामालूम की तरफ गामजन होता है।
जैसे बच्चों को नाउन नहीं पता है लेकिन आसपास की चीज़ों का नाम पता है, तो आपने उसी से समझा दिया कि ये जो चीज़ें इन्हीं के नाम को ही नाउन कहते हैं, इस्म कहते हैं। तो ये जो तरीका है ये मालूम से नामालूम की तरफ गामजन होता है, जो कि नफ्सियात के ऐन मुताबिक है, साइकोलॉजी के ही अकॉर्डिंग है, और ये तलबा की दिलचस्पी बरकरार रखता है। जब बच्चों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम टीचिंग कराएंगे तो बच्चे इंटरेस्टेड ज़रूर होंगे। तो दोनों तरीके आपने समझ लिया। अब इससे मुताल्लिक जो सवालात पूछे गए थे उनको मैं आपको दिखा दूं। चलिए, पहला सवाल है, अब आपको बस सवाल देखना है, जवाब बताना है। मैं बताऊं चना बताऊं, आपको जवाब इसका पता होगा। तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं। पहले ही बच्चों को रूल बता दिया गया, बाद में उस पर एग्जाम्पल हो रहा है, तो ये तरीका कौन सा हो गया? इस्तिखराजी तरीका, डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि हो गया। ठीक है, अगला सवाल, उस्ताद किसी रेडियो की मदद से नहवी साख्तों और कवायद के उसूलों का तारुफ कराता है। रेडियो की मदद से कोई भी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी ग्रामर का रूल उनको सुना देता है। लिखते या बोलते वक्त बेहतर तरसील के लिए, अच्छे संप्रेषण के लिए उन साख्तों का इस्तेमाल करता है। यानी कि पहले रेडियो से रूल और फार्मूले सुना दिए और उनका इस्तेमाल पढ़ाने के दौरान कर रहा है, तो इस तरीके कार को क्या कहते हैं? पहले ही रूल सुना दिए और उसका इस्तेमाल पढ़ाई में कर रहा है। तो कैसे जा रहा है? नामालूम से मालूम की तरफ जा रहा है, यानी कि वो एग्जाम्पल टू रूल नहीं बल्कि रूल टू एग्जाम्पल जा रहा है। तो इसलिए ये तरीका भी आपका होगा इस्तिखराजी तरीका। आ रहा है समझ में? चलिए, उस्ताद सिफत की तारीफ़ तलबा से कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कह के करता है। इस तरीके कार को क्या कहा जाता है? उस्ताद को पढ़ाना है सिफत की तारीफ़, यानी कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो 4 बच्चों को खड़ा करता है, सबसे उनकी क्वालिटी पूछता है। जैसे सलीम को खड़ा किया, सलीम तुम्हारी क्वालिटी क्या है? मैं अक्लमंद हूँ। अली को खड़ा किया, तुम्हारी क्वालिटी क्या है? मैं बहादुर हूँ। राम को खड़ा किया, तुम्हारी क्वालिटी क्या है? मैं दयालु हूँ, रहम दिल हूँ। तो सबसे क्वालिटी उनकी पूछ ली। अब टीचर क्या कह रहा है कि देखो बच्चों, ये जो सलीम की क्वालिटी है ईमानदारी, ये सलीम की जो क्वालिटी है अक्लमंदी, ये जो राम की क्वालिटी है रहम दिली, ये जो अली की क्वालिटी है बहादुरी, इसी क्वालिटी को सिफत कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को या उसकी क्वालिटी को, उसकी खासियत को कहते हैं एडजेक्टिव यानी कि सिफत। तो इस तरह से जब आपने किया तो आपने क्या किया? फ्रॉम नोन टू अननोन मेथड यूज़ किया, मालूम से नामालूम की ओर आप गए। पहले ही आपने एग्जाम्पल दिया, फिर आप रूल की तरफ आए, यानी एग्जाम्पल क्वालिटीज़ का एग्जाम्पल दिया और फिर आपने रूल बता दिया कि सिफत किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो आपने कौन सा तरीका अपनाया? आपने इस्तिक़राई तरीका, यानी कि आपने इंडक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया, जिसे हम